जानने के लिए। 25 जून 1975 वो काला दिन, जब पूरे देश के अंदर अस्थिरता का माहौल खड़ा हो गया था। हम सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग, हम उनसे बातें भी सुनते हैं, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगी, मुझे तो सोचती भी नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था, परंतु बुजुर्गों से हम बात सुनते हैं कि इस प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ कि देश के अंदर ना तो कोई अस्थिरता थी, देश के अंदर ना कोई प्राकृतिक आपदाई थी, देश के अंदर ना कोई भूचाल आया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इसको भुगता है, जिन्होंने उस काले दौर को सहा है, किस प्रकार की यातनाएं उस समय के अंदर दी गई, और वो क्यों दी गई कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी संकुचित मानसिकता के लिए, कि माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक फैसला आता है, उस फैसले में चुनाव से अयोग्य करार दे देते हैं, और जब उसको अयोग्य करार दे देते हैं तो पूरे देश का गला घोटने का रात के 12 बजे आदेश पारित हो जाता है और देश में इमरजेंसी लग जाती है। इस प्रकार का दौर देखा है, और वो लोग जिन्होंने इसको सहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने उस कष्ट को झेला है, वो इस प्रकार का कष्ट था। जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने भी उतना अत्याचार नहीं किया जितना अत्याचार उस इमरजेंसी के समय के अंदर लोगों के ऊपर हुआ है। आज तो इनकी चौथी पीढ़ी चल रही है, चौथी पीढ़ी भी आज भी अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं, इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है, परंतु हमने कहा भी है कि आप अपने पूर्वजों की जो उनके कार्य रहे हैं, कम से कम जब शीशा देखते हैं तो शीशे में शीशा खराब नहीं है, आपका चेहरा खराब है। जब आप शीशे में देखते हैं, फिर उंगली उठाते हैं शीशे के ऊपर, वो शीशा खराब नहीं, आपका चेहरा खराब है। अगर इनके पूर्वजों का देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस देश को, इस देश के संविधान के अनुरूप 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक ही रियासत इनके जिम्मे आई, जवाहरलाल नेहरू, उसी रियासत के अंदर पूरे देश को भुगतना पड़ा। किस प्रकार का भेदभाव देश के साथ किया गया,